नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है ध्वनि, जो कि फिजिक्स से एक टॉपिक है, जिसमें कि हमारी फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है। हमने पिछले 3 या 4 वीडियो उसमें डाल चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का वीडियो हम देखेंगे ध्वनि पर। अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिल सकें। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो किस तरह की प्रकृति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले जो 2 ऑप्शन है वो गलत हैं। ध्वनि तरंगें ध्रुवित भी नहीं की जा सकती और वैक्यूम में भी नहीं चल सकती। तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल जो होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंफ्रासोनिक वेव्स या अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम जो होती है वह होती है इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति। इससे ज़्यादा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। अपनी ऑडिबल साउंड जो होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, और इसके ऊपर हो जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ध्यान रखिए 20 हर्ट्ज से कम होगी वो होगी आपकी इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य तरंगें। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करते हैं, तो ये होती हैं 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो इनको भी इंसान नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगें मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये किया था गाल्टन ने। तो इसको गाल्टन ने सबसे पहले उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो किस तरह से होता है? देखिए चमगादड़ है, यहाँ पे इसका शिकार है, तो इस तरह से ये प्रतिध्वनि तरंगें जो आ रही हैं और ये छोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से छोड़ता है, ये इस शिकार के पास से जाके वापस इसके पास आती हैं। तो ये सेंस कर लेता है चमगादड़ कि कितनी दूरी पर इसका शिकार है। तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंस कर सकता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बड़ा सेफेस्ट तरीका है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें मच्छरों के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे कीड़े जो होते हैं उनके लिए भी आप, कॉकरोचेस जैसे होते हैं, इनके लिए भी आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से होता है कि ये जो कुछ कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंस कर सकते हैं। तो अगर हम उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कंटिन्यूसली अच्छी तेज जो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं वो उनको दें, तो उनके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है और वो उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स से उनके नर्वस सिस्टम पर प्रेशर डालते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। सिंपल तरीका है। मस्कीटोज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मच्छर होते हैं, मच्छरों में 2 तरह से होते हैं, एक फीमेल मस्कीटो और मेल मस्कीटो। तो फीमेल मस्कीटो जो है ह्यूमन को काटता है, मेल कभी नहीं काटता, ये ध्यान रखिए। तो फीमेल मस्कीटो जो है वो मनुष्य को काटती है
क्योंकि उसको उसके अंडों के लिए प्रोटीन के रूप में ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है इसलिए। और वह मेल मस्कीटो की प्रेजेंस से इरिटेट भी होती है और मेल मस्कीटो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव उसको वहाँ पे दें जहाँ पे कि मच्छर हैं और फीमेल मच्छर जो है वो उसको सेंस करेगी और उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेल मस्कीटोज़ हैं, इसलिए वह अपनी जगह वहाँ से छोड़कर चली जाएगी। ये सिंपल सा तरीका है मच्छरों को भगाने के लिए, टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है, पिच जो होती है वो करती है आवृत्ति पर निर्भर। अगला क्वेश्चन है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी जो है पराश्रव्य तरंगें या अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पार्ट है जिसकी आप सफाई करना चाह रहे हैं उसकी अगर आप नॉर्मल तरीके से सफाई नहीं कर सकते, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें कि वहाँ पे आपका पहुँच नहीं है, आप रीच भी नहीं कर पा रहे और वो पार्ट वहाँ पे अगर गंदा है उसको सफाई करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है आपकी अल्ट्रासोनिक जो है क्लीनिंग। और इसको किया कैसे जाता है कि जो भी आपका ड्रम है जिसमें कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से, और उस वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर से कैविटेशन होता है और कैविटेशन में बबल्स बनते हैं, जो कि बबल्स क्या करते हैं उस पार्ट को रब करते हैं और उसकी सफाई करते हैं। इस तरह से कुछ जो है आपका अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग वर्क करती है और बेस्ट है। इसमें बिल्कुल कुछ सेकंडों में आपका जो पार्ट है वो पूरी तरीके से साफ क्लीन हो जाता है, जो कि आप नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। इसका रीज़न है कि जो वायुमंडल है वहाँ पे नहीं है, इस वजह से जो है आवाज़ नहीं सुनाई देती है, मेन कारण यही है। अगला है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में क्या करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है क्रिएट भी करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न द्रव्यों में से सबसे तेज यात्रा करता है, ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है, तो निम्न माध्यमों में से होगा, द्रव्य नहीं होगा, माध्यम होगा। तो इन माध्यमों में जो स्टील है उसमें सबसे जो है तेज यात्रा करेगा। क्यों? क्योंकि जो है साउंड है वह पहले सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में, इस तरह से उसका घटते हुए क्रम में जो है स्पीड आती है। तो सबसे पहले सॉलिड्स में रहता है तेज स्पीड, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैसेस में। अगला क्वेश्चन है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सिंपल है, जो लाइट का जो है स्पीड वह साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए पहले हमको लाइट दिख जाती है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, देन उसका हमको साउंड सुनाई देता है क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है ना वो कम होती है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो ये जो है वायुयान के वेग के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। मैक नंबर होता क्या है असल में कि ऑब्जेक्ट का साउंड, अगर हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं तो एरोप्लेन का जो है वेलोसिटी अपॉन साउंड की वेलोसिटी, इन दोनों के अनुपात को, मतलब एरोप्लेन की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी के अनुपात को मैक नंबर बोलते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ये मापा जाता है डेसिबल में, और इसको जो है साउंड को दिखाया भी डेसिबल में ही जाता है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, तो वह होती है 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल जो है जो नॉर्मल बातचीत जब हम करते हैं उसकी तीव्रता होती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आपका पिच। पिच की वजह से जो है फीमेल वॉइस और मेल वॉइस में आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि जो फीमेल वॉइस होती है उनकी पिच अधिक होती है
इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो महीन या पतली होती है। और मेल वॉइस उसका पिच जो है वो कम होता है, इस वजह से उसकी आवाज़ कैसी होती है, मोटी या भारी होती है। ठीक है, बच्चों की आवाज़ भी इसी वजह से अच्छी सुनाई देती है, हमको अच्छा लगता है बच्चों का बोलना, क्योंकि उनका जो पिच होता है वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा पिच या तारत्व, इसकी वजह से ध्वनि मोटी या पतली होगी। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का अभी आपको बताया तारत्व जो होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आपका क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से आप दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट या भिन्नता जो है वो कर पाते हैं, अंतर जो है वो कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ये होता है ध्रुवण, जो कि साउंड वेव्स में या वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है या उत्पादित नहीं होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो वह होती है 95 डेसिबल। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका सी, 1/10 सेकंड से अधिक, 1/10 सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी साउंड है उसको एब्जॉर्ब करे ये, और प्रतिध्वनि जो होती है उसको रोके। प्रतिध्वनि जो होगी उससे क्या होगा कि वही एक साउंड आपको बार बार सुनाई देगा, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, आपका ध्वनि या साउंड जिसको बोलते हैं उस टॉपिक से। बाकी कुछ फिजिक्स के हमने टॉपिक्स से क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।